हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि मैं अभी लीथ कोड के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ, लाइन से सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ। आज जो मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ वो हमारा है कस्टमर प्लेसिंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑर्डर्स करके क्वेश्चन है हमारा। इसमें हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। आप देखोगे कि हमारा लेफ्ट साइड पे यहाँ पे क्वेश्चन है, जो कि हमारा एक टेबल है ऑर्डर, जिसमें कि ऑर्डर नंबर है और हमारे पास क्या है, कस्टमर नंबर है। तो ये दो चीज़ हमारे पास है, एक ऑर्डर का नंबर है, एक कस्टमर का नंबर है। और इसमें हमें करना क्या है कि राइट ए सॉल्यूशन टू फाइंड द कस्टमर नंबर फॉर द कस्टमर हु हैज प्लेस्ड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑर्डर। तो हमें क्या करना है, वैसे कस्टमर को फाइंड करना है जो कि सबसे ज्यादा बार क्या किया है, ऑर्डर प्लेस किया है। The test case are generated so that exactly one customer will be have the placed more order than the another customer। मतलब कि टेस्ट केस में क्या है कि जनरेटेड एग्जैक्टली वन कस्टमर विल बी हैव प्लेस्ड मोर ऑर्डर्स देन द अदर कस्टमर्स। जैसे कि हो सकता है कि जो हमारा जो सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर जो करने वाला कस्टमर है वो एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर एग्जाम्पल आप देख के बस सॉल्व करना चाहोगे तो यहाँ पे सिर्फ क्या दिया गया है कि यहाँ पे 1 2 और 3 जो है ना कस्टमर नंबर है, और ऑर्डर यहाँ पे 1 2 3 4 करके दिया हुआ है। जो कस्टमर 3 है वो 2 बार ऑर्डर किया तो हमारा मैक्सिमम जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। आउटपुट में आपको 3 दिख रहा है, लेकिन हो सकता है ऐसा केस भी हो कि जिसमें कि हमारा कस्टमर नंबर 4 हो और वो भी 2 बार हमारा क्या हो, वो हमारा 2 बार ऑर्डर किया हो। तो अब जो होगा 3 और 4 दोनों हमारा मैक्सिमम वाले में आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, दोनों प्रिंट करना पड़ेगा। आप यहाँ देखोगे फॉलो अप में भी लिखा है कि व्हाट इफ मोर देन वन कस्टमर हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑर्डर, कैन यू फाइंड द कस्टमर नंबर इन द केस। तो हमें यहाँ पे बता दिया गया है कि हमारा टेस्ट केस ये जो शो कर रहा है इसमें तो ठीक है, इसमें एक ही हमारा है जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस किया है। लेकिन हो सकता है कि हमारा जो अंदर बहुत सारे टेस्ट केस रन होते हैं, जैसे लीथ कोड में इंटरनल में हमारे हिडन टेस्ट केस होते हैं वो रन होते हैं। उसमें क्या हो सकता है कि मैक्सिमम हमारा नंबर वाला जो होगा ऑर्डर वो मैक्सिमम कस्टमर वहाँ पे ऑर्डर किए होंगे। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं आपको एक यहाँ पे तरीका बताऊंगा रो नंबर का। उसमें कैसे हम लोग एग्रीगेट फंक्शन यूज करेंगे मैं वो बताऊंगा। जैसे मैं यहाँ लिखूंगा सेलेक्ट, और मैं क्या करूंगा, हमें कस्टमर नंबर चाहिए तो हम कस्टमर नंबर यहाँ से फाइंड यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। फिर मैं यहाँ लिखूंगा कॉमा देके रो नंबर। रो नंबर में आपने अभी तक कभी एग्रीगेट फंक्शन यूज किया है कि नहीं, लेकिन मैं अब ये करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ऑर्डर बाई करूंगा, और ऑर्डर बाई में करूंगा काउंट। काउंट स्टार में यूज करूंगा और इसको मैं कर दूंगा डिसेंडिंग। जो सबसे काउंट स्टार क्या करेगा, वो काम ऑर्डर काउंट करेगा। मतलब कि अगर 3 नंबर वाला है तो हमारा 3 जो नंबर था वो 2 बार था तो वो काउंट करेगा। और डिसेंडिंग इसलिए क्योंकि हमें मैक्सिमम चाहिए, तो मैक्सिमम वाले का 1 से स्टार्ट करेगा, तो हम यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे मैक्सिमम ले लिए। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका नेमिंग कर देंगे हम लोग, रो नम कर देंगे, रो नाम कर देते हैं। और इसके बाद हम क्या करेंगे, लिखेंगे फ्रॉम टेबल का नाम जो कि हमारा क्या है, ऑर्डर्स। तो ये हमारा टेबल का नाम है ऑर्डर्स, तो मैंने यहाँ पे ऑर्डर्स कर लिया। एक बार मैं इसे रन करके दिखा देता हूँ। अभी मेरा आउटपुट सही तो नहीं आएगा, बट मैं एक बार रन करके जब दिखाऊंगा आपको तो आपको समझ में आएगा कि मैं कर क्या रहा हूँ। तो मैं जैसे ही यहाँ पे रन किया तो यहाँ पे मेरे को एक एरर आ रहा है कि इनवैलिड। ओके, इनवैलिड इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ पे मैंने एग्रीगेट फंक्शन यूज किया है, और मैंने यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन यूज करने के बाद ग्रुप बाई यूज नहीं किया। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लिखूंगा ग्रुप बाई, और ग्रुप वाई में क्या करूंगा, यहाँ पे कस्टमर नंबर को यहाँ पे पेस्ट करूंगा। तो कस्टमर नंबर को पेस्ट करने के बाद जब मैं यहाँ पे रन करूंगा वापस से, तो आप देखोगे ये क्या होगा, फिर से रन करेगा और अभी भी हमारा एरर आएगा, लेकिन हमें आउटपुट मिलेगा। अब आउटपुट में देखोगे तो मैंने यहाँ पे रो नंबर जो क्रिएट किया ये 3 के लिए 1 हो गया। तो सही है, हमारा 1 अगर फिल्टर करेंगे तो 1 हमारा क्या हो जाएगा, कस्टमर नंबर 3 के लिए 1 है, तो हमारा आउटपुट में भी 3 आ रहा है। तो ये हमारा सही हो जाएगा। मतलब हमारा यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि मैक्सिमम हमारा 2 3 होगा तो हम लोग यहाँ पे भी हमारा वो सही रन कर जाएगा। तो यहाँ पे जो रन रो नंबर क्रिएट किया है हमने, रो नंबर के जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, टेंस रैंक क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि अगर हमारा सेम नंबर वाला जो होगा काउंट जो होगा वो 2 3 का हो, तो उन सभी के लिए डेंस रैंक क्या करेगा, 1 ही क्रिएट करेगा। अब मैं डेंस रैंक रन करके अगर क्रिएट करूंगा तो ये क्या करेगा, हमारा जैसे कि यहाँ बोला था कि हो सकता है कि एक से ज़्यादा कस्टमर हो जो सेम नंबर ऑफ ऑर्डर किए हो, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस के लिए हम लोग करेंगे टेंस रैंक का यूज, क्योंकि अगर सेम सेम रहेगा तो उसमें सेम रैंक क्रिएट करेगा। बट अभी तो यहाँ पे हमारा सेम नहीं है, तो हमारा वही आंसर आएगा यहाँ पे 1। और आप देखोगे इन दोनों के लिए 2 2 क्रिएट किया क्योंकि दोनों का एक ही ऑर्डर था। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे ये करूंगा कि इनको मैं CTE में ले लूंगा। अब मैं यहाँ पे सब क्वेरी यूज नहीं करने वाला, मैं यहाँ पे CTE करूंगा विथ CTE एज, और मैं यहाँ से ब्रैकेट ओपन करके और यहाँ तक ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। अब ब्रैकेट क्लोज करने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा सेलेक्ट, जो कस्टमर नंबर है इसको मैं यहाँ पे प्रिंट करवाना है, तो मैं यहाँ लिखूंगा कस्टमर नंबर फ्रॉम CTE, और मैं यहाँ पे फिल्टर लगा दूंगा वेयर रो नंबर, जो हमारा कॉलम मैंने बनाया है, ये जो रो नंबर कॉलम है हमारा ये वाला, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे रो नंबर कॉलम जो है हमारा, इसको इक्वल टू 1 करूंगा, क्योंकि डेंस रैंक लगा है तो मैक्सिमम ऐसा 1 पे आएगा, तो हम यहाँ पे रो नंबर 1 कर दिए। और जब मैं इसे रन करूंगा तो आप देखोगे
कि ये हमारा टेस्ट केस रन होगा। टेस्ट केस रन होने के बाद हमारा यहाँ पे एक्सेप्टेड करके रिजल्ट मिल चुका है, इसका मतलब ये सही है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सबमिट करके भी देखता हूँ कि हमारा जो इंटरनल में जो हिडन टेस्ट केस होता है वो कंप्लीट होता है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे सबमिट कर रहा हूँ, देखते हैं कि हमारा जो इंटरनल में जो टेस्ट केस है वो यहाँ पे क्या होता है, एक्सेप्ट होता है कि नहीं। तो ये रन हुआ, आप देख सकते हो एक्सेप्टेड करके हमारा रिजल्ट आ चुका है और ये हमारा सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो चुका है। तो इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये तरीका था इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करूंगा और मैं समझाने का आपको कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।